8. कचिन्नो भाय विभ्रस्त चिनाभ्रम इव नश्यति अप्रातिष्ठो महाबाहो विमुद्धो ब्रह्मणः पति कचिन्नो भाय विभ्रस्त चिन्नभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणापति. Yes, Bhavika, read the shloka. कचिन्नो भाय विप्रस्तश्चिन्नभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुद्धो ब्रह्मणापति. Next, Navita, read the shloka. कचिन्नोभ्यः विभ्रास्तस्य चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुद्धो ब्रह्मणापति. Okay, next. पूजा माता जी पढ़िए. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. कंचिन्नोभो विभ्रस्तश्चिन्नभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुद्धो ब्रह्मणः पति. Okay, anyone else? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. अभी जब लास्ट श्लोका में अर्जुन asked कृष्णा that what is the destination of a transcendentalist जो कि परफेक्शन अटेन नहीं कर पाता है, जिनका फॉल डाउन हो जाता है. तो अभी उसका आंसर हम देखेंगे. O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? So क्या अर्जुन अब दोबारा पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success, कि जो अपने पास से bewilder हो जाता है वो स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों तरह से ही हट जाते हैं. जैसे रिवन क्लाउड होता है. रिवन क्लाउड मतलब वो कहीं पे भी नहीं टिकता है, जस्ट go away. ठीक है. तो no position in any sphere. So is that happens? So purport में क्या बता रहे हैं प्रॉपर? There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence. Therefore, they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planet by appropriate work. ठीक है. अब जो भौतिकवादी है उनका ट्रांसेंडेंस से कोई लेना देना नहीं. उनको अपनी मटेरियल एडवांसमेंट चाहिए. फॉर दैट दे गो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रमोशन टू द हायर प्लैनेट्स बाय एप्रोप्रिएट वर्क. ठीक है. वो ऊपर मतलब पायस काम करेंगे, चैरिटी दान पुण्य करेंगे ताकि वो ऊपर के लोगों में जा सके, या उनको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. ठीक है. उनका यही काम है. ठीक है. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. और ये बोला जा रहा है कि जब कोई हम जैसे सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ ले लेते हैं तो हमारी जितनी भी भौतिक एक्टिविटीज है उनको सीज कर देना चाहिए. सीज मीन्स एवरीथिंग व्हाट एवर वी डू वी शुड डू इट फॉर कृष्णा देन. फिर हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए. ठीक है. ऐसा बोला जा रहा है. सो इफ द एस्पायरिंग ट्रांससेंडेंटलिस्ट, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, कृष्णा और माया आर इल टुगेदर, दे कैन नॉट गो पैरेलल. कृष्णा और माया पैरेलल नहीं चल सकते हैं. दे आर इल टुगेदर, दे आर हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शंस. सो डोंट मिक्स देम, डोंट गो टुगेदर. ओके. दो नाव में किश्ती में सवार हो गए, कहीं पे भी नहीं, बीच में डूबोगे. सो वन हैज टू आइदर टेक अ प्रोसेस और manage up everything in a transcendental way. So if the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी बनी. जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना, अभी नए नए आए होते हैं, हम लोग एस्पिरेंट होते हैं अभी. सो when we started up doing devotional service, Hare Krishna Nikita.
So when we started up doing devotional activities, तो हम जब समय थोड़ा भक्ति में निकाल देते हैं, उसके बाद जब हम बोले कि नहीं अब माया में जाना है, माया में रहूंगा, यू कैन नॉट एंजॉय। आप माया में जाके भी एंजॉय नहीं कर सकोगे, अंदर ही अंदर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आपको वो चीजें याद है, यू कैन नॉट एंजॉय। वंस देयर वाज अ ब्रह्मचारी, सो वो एक बार मतलब काफी समय हो गया था उन्हें मंदिर में, तो ही वाज क्लीनिंग, अपना मंदिर साफ कर रहे थे, ऊपर जाला जुला झाड़ रहे थे, पंखा साफ कर रहे थे। तो उनको वो बोला कि नहीं मुझे नहीं करनी है भक्ति, मुझे माया में जाना है, मुझे नहीं करनी है, यहाँ पे मुझे भौतिक जगत में जाना है, वहां सुख देखना है, वहां रहूंगा, मुझे नहीं करनी है। सो कृष्णा हमारी इच्छा पूरी भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो बेचारा पता नहीं कुछ हुआ, ऊपर से पंखा हिला, क्या हुआ ना, नीचे गिर गया। अब उसके पता नहीं दिमाग में थोड़ा चोट आया, हिला हुला, तो डॉक्टर के पास गया तो उसका याददाश्त जा चुका था। ही फॉरगॉट अबाउट हिज डिवोशनल लाइफ। सो नाउ ही इज इन द मटेरियल वर्ल्ड एंजॉयिंग देयर, जो भी अपना है कर ही जा रहा है, उसको पिछला तो याद नहीं भक्ति का। तो एक बार वो ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था तो उसको बंदर दिखे। So they were like honoring Prasad, and that's how he remembered the Lord Ramachandra's pastime, seeing the monkeys. उसको वो थोड़ा याद आता है, फिर बोलता है अरे मैं तो भक्ति में था, मैं ये कहाँ आके फंस गया। So then he came back, you know. तो जब वो मंदिर वापस आया तो उसको रियलाइज हुआ कि भौतिक जगत में बहुत दुख है, कलमश है, मैं वहां जाके एंजॉय नहीं कर सकता, भक्ति अच्छी चाहे जितना भी यहाँ सफरिंग झेल लो, बट बाहर नहीं। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप जैसे थोड़ा भक्ति अभी स्टार्टअप कर देते हो, यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, आप जब भौतिक जगत में एंजॉय करना आप कर नहीं सकते हो पूरी तरह से, यू कैन नॉट एंजॉय फुली मटीरियली। भौतिकवादियों की तरह एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक सीड मिल चुका है कि ये चीजें एक्टिविटीज गलत हैं, ठीक है। सो जो भौतिकवादी है वो तो है ही भौतिक में, मगर जो भक्ति को छोड़ के दोबारा जाता है भौतिक जगत में, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, वो पूर्णतः भौतिकवादी नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं उसके दिल में भक्ति रहती है, ठीक है। So, क्या बोला गया है, ही कैन नॉट एंजॉय, वो मटेरियल हैप्पीनेस भी नहीं, स्पिरिचुअल तो उसको मजा नहीं आ रहा इसलिए छोड़ के गया है, वो भौतिक चीजें भी अच्छे से सुखी से नहीं जी सकता, तो उसकी हालत बेचारे की ऐसे बीच में हो जाती है। सो ही हैज नो पोजीशन, ही इज लाइक अ रिवन क्लाउड, ठीक है, तो उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, ही वाज लाइक बीच मझधार में अटक गया बेचारा। सो क्लाउड इन द स्काई समटाइम्स डिविएट फ्रॉम अ स्मॉल क्लाउड एंड जॉइन अ बिग वन। अब जो कई बार छोटे बादल होते हैं वो डिविएट हो जाते हैं तो बड़े बादल को ज्वाइन कर लेते हैं, but if it cannot join a big one then it is blown away by the wind and become a non-entity in the vast sky। और अगर वो छोटा सा बादल किसी बड़े बादल के साथ ना जुड़े तो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी, उसका कोई एग्जिस्टेंट अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं भक्ति में बढ़ने का, तो हमारे पता है कि हम तो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, हमारा इतना अभी नहीं हो पा रहा है। तो अगर यदि हम गुरु की शरण ना लें, साधुओं की शरण ना लें, शास्त्रों की शरण ना लें, तो हमारा भी माया की हवा से उड़ना बड़ा आसान है, और जब उड़ जाएंगे तो हमारे भी एक तरह से कुछ रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है नए भक्तों को कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहें, उनके संग में रह के भक्ति करोगे तो अच्छे से बढ़ पाओगे, और अगर अकेले से कुछ करना चाहोगे तो माया ले जाएगी साथ ही में, ठीक है। क्या बोला है, बट if it cannot join a big one then it is blown by the wind and not lost in the sky। The brahmana pati is the path of transcendental realization, through knowing oneself to the spiritual innocence and part and parcel of Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramatma and Bhagavan। Lord Shri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist। तो successful transcendentalist कौन है, जो भगवान को शरणागत हो जाता है। To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many birth। बहुनाम जन्म नाम अंते। क्या बोलेगे आप, जैसे मैंने बोला जो ब्रह्मन की पूजा में होते हैं निरंकारवादी मायावादी हैं, ठीक है, उनको लगता है सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही है, अब उनकी भी प्रोग्रेस, they are not attaining the ultimate goal। आफ्टर सम टाइम स्पिरिचुअल स्काई में जाके उनको वापस भौतिक जगत आना पड़ता है। परमात्मा रियलाइजेशन भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट रियलाइजेशन क्या है, भगवान स्वरूप में भगवान की पूजा अर्चन करना, उनको शरणागत करना। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, it's good but they are not the cannot take you the ultimate goal, it takes many births। अब जो मायावादी उनको कई जन्म लग जाते, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम thousands of birth, you know, they takes until they come to the real knowledge। they cannot surrender to Krishna, and real knowledge only comes when we understand I am the constitutional, हमारी पोजीशन हमें पता चले, I am the eternal servant of Lord, then we can surrender on to him। जब हमें रियल नॉलेज ही नहीं, how we can surrender to Krishna, so that we need to come। और मायावादियों में तो क्या होता है, हमें भगवान बनना है, मैं भगवान, तू भगवान, सब भगवान, भगवान में मर्ज होना, तो वो बड़े अपराधी हैं, ठीक है।
So like that, for them it takes a lot of years, or maybe the Vaishnava mercies, then they can, but otherwise takes a lot. So therefore the supermost path of transcendental realization is bhakti yoga. So सही तरीका क्या है भक्ति में आगे, मतलब आगे बढ़ने का, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन का? भक्ति योगा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, द डायरेक्ट मेथड. बाकी मेथड के आपको घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं, समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे. मगर भक्ति है तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोसेस. वो आप पे निर्भर करता है आप कितना टाइम लेना चाहते हो. मगर भक्ति में इतनी पोटेंसी है भक्ति योगा में, इट कैन टेक यू इन वन लाइफ टाइम टू योर गोल, दैट इज बैक टू गॉडहेड. बट इफ यू वांट टू गेट डिले, दैट्स अप टू यू. बाकी जो प्रोसेस है उनमें तो बड़ा टाइम लगना है, जैसे ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट पाथ, दे विल टेक मेनी लाइफ टाइम. मगर भक्ति योगा इज द वन हु इन इज अ डायरेक्ट मेथड, इन वन लाइफ टाइम ओनली इट कैन टेक यू बैक टू गॉडहेड. बट प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज विद यू, हाउ मच डिले यू वांट टू डू. अब जैसे कोई बोल दे कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, मजा आया थोड़ा सुन के, अच्छा लगा? 100 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में. सपोज अभी अभी आपके अकाउंट में 100 करोड़ है. कितने लोगों को मजा आया? अच्छा लग रहा है सुन के? बोलो माता जी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे घूमेंगे बड़ी जगह. अच्छा लग रहा है सुन के? यू हैव 100 करोड़ इन योर अकाउंट. अंडरस्टैंडिंग? हाँ या ना, कुछ तो बोलो. अरे अच्छा लग रहा है सुन के 100 करोड़ है आपके अकाउंट में? हरे कृष्णा. जी माता जी. अच्छा लग रहा है थोड़ा? चलो जी, बड़े पैसे हैं, एंजॉय कर सकते. मेहनत कुछ नहीं करनी अब. मगर एक प्रोसीजर है, वो 100 करोड़ है तो है अकाउंट में, मगर करना क्या है? अब वो 100 करोड़ लाने के लिए हमें, स्कूटी की चाबी कहाँ है आपकी? मेरी खुली तो हुई है स्कूटी, ये लो. मांग ले गाड़ी. अच्छा, सो क्या कहते हैं, आपके अकाउंट में 100 करोड़ है, मगर उसका एक प्रोसीजर है कि आपको थोड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे बैंक में, आपको वो कैश इन करवाना पड़ेगा, तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो 100 करोड़ मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो मतलब थोड़ा प्रोसीजर है, आपको थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा उनके साथ में, कुछ नियम, उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, सो वो जो आप फॉलो करोगे तो फिर आप उस 100 करोड़ का लाभ उठा पाओगे. तो उसी प्रकार से हम सबके अकाउंट में भक्ति है. कहते हैं कृष्ण, हर कोई जीवात्मा कृष्ण भावनामृत है. डिपेंड कर रहा है वो उसको कैसे रिवाइव कर रहा है, या कितनी जल्दी शुद्ध चेतना बनता है. और जो कृष्ण प्रेम है, भक्ति है, लव ऑफ गॉड है, दैट इज लाइक 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़ एक्चुअली. आई एम जस्ट गिविंग इट, रिलेटिंग इट. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जीवात्मा कब उसको कैश इन करती है. अब जब कैश इन करोगे यू कैन एंजॉय. अब जब कृष्ण प्रेम को कैश इन कर लोगे यू कैन गो गोलोका. मगर उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको. वो प्रोसीजर क्या है? हरि नाम लेना पड़ेगा, 4 नियम पालन करेंगे पड़ेंगे, गुरु को शरण लेना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा. एंड इफ यू फॉलो अप दीज थिंग, व्हेन यू गेट प्यूरिफाई, देन यू कैन हैव द एक्सेस टू दैट 100 करोड़ ऑफ कृष्ण प्रेम. मतलब उसका प्रेम, भक्ति जो प्रेम है उसको आप कैश इन कर सकते हो. तो डिले किसकी तरफ से होगी? आपके अकाउंट में ऑलरेडी है कृष्ण प्रेम. डिले कहां से हो रही है? हमारी तरफ से, क्योंकि हम शरणागत नहीं हो रहे, प्रोसेस अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे, नाम जब करते हैं तो अपराध करते हैं. तो फिर ये कैश इन कैसे होगा? होगा क्या? हाँ या ना? डिले कौन कर रहा है? हाँ जी, कौन डिले कर रहा है? सारे शास्त्र आप पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, मगर शरणागत क्यों नहीं हो रहे हो? तो डिले कौन, किसकी तरफ से हो रही है? हाँ जी नविता माता जी, हमारी तरफ. हमारी तरफ से डिले हो रही है ना. इसका मतलब आप एंजॉय नहीं करना चाहते 100 करोड़ रुपए है, मतलब वो कृष्ण प्रेम नहीं लाना चाहते, आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते हो, तो डिले तो हमारी तरफ से हो रहा है ना. इट इज ऑलरेडी देयर, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर. सो द कृष्ण भक्ति इज अ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है आपको, कहीं इधर उधर घूम के नहीं जाना. डायरेक्ट प्रोसेस है, जस्ट फॉलो एज इट इज द इंस्ट्रक्शंस कम्स फ्रॉम कृष्ण एंड गुरु. ठीक है, उसको एज इट इज फॉलो करो, सी द रिजल्ट, योर लाइफ विल चेंज एंड ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग. Okay, I'll move to the next shloka. So don't be into Brahman and Paramatma realization indirect processes. You are already into the direct process, the right process. The only thing is you need to cash in. You need to follow up properly. Okay, we'll move to the next shloka. Itan me samsayam Krishna chetum arhasi asheshata tvad anya samsayasya चेतना ही उपापद्यते. इतन में संशयं कृष्णा चेतुम अर्हसि अशेषता त्वद अन्य संशयस्य चेतना ही उपापद्यते. नविता आपने श्लोका पढ़ा था? अच्छा पढ़ा था. ओके. दिस इज माय डाउट ओ कृष्णा एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली. अब अर्जुन ने क्या सवाल पूछा? पहला वाला
कि जिस ट्रांसेंडेंटलिस्ट का पतन हो जाए उसका क्या, और दूसरा कि ऐसे नहीं कि उसकी पोजीशन एक रिवन क्लाउड की तरह है, ना तो भौतिक चीजें अच्छे से एंजॉय कर पाता है ना तो भक्ति में, तो ये सही है कि नहीं है। तो 2 सवाल पूछे। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ये डाउट है तो थोड़ा बताओ इसके बारे में। सो बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट, कि आपके सिवा और कोई तो इस डाउट को, दुविधा को सुलझा नहीं सकता है। तो आप बताओ मुझे इस दुविधा का क्या उत्तर है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कृष्ण इज द परफेक्ट नोअर ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कृष्ण सेड इन द भगवत गीता 4th चैप्टर, जब अर्जुन कहते हैं कि ये भगवत गीता आप कैसे कह रहे हो कि आपने पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, आप वो तो आपसे कितने बड़े हैं और आप बोल रहे हो कि पहले भगवत गीता उनको सुनाई है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। देन कृष्ण सेज, I have taken many births, you have also taken many births, but I know, I remember each and every, not of mine but yours also, कि मुझे सिर्फ अपने ही जन्म नहीं पता, तुम्हारे भी सारे पता है। तुम्हारे क्या, सभी जीवात्माओं के पता है। So Krishna says, I am the knower of past, present and future. भाई मुझे सब पता है, past, present, future सबका पता है। So that how Krishna is a perfect knower, you know. So in the beginning of Bhagavad Gita, the Lord said that all living entity exist individually in the past, they exist now in the present, and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from the material entanglement. कि जो जीव आत्मा है वो इंडिविजुअल जीव है, ऐसा नहीं है कि भगवान में मलिन हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी जैसे मायावादी कहते हैं। नो, भगवान से पास्ट में भी इंडिविजुअल थे, आगे भी इंडिविजुअल, आगे भी इंडिविजुअल ही रहेंगी। मतलब दे हैव द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दे आर नॉट लाइक मायावादी इज गोइंग टू मर्ज। ठीक है, so he has already cleared up the question of the future of the individual living entity, कि फ्यूचर तो क्लियर कर दिया कि आगे भी ये जीवात्मा ही रहेगी, अलग से इंडिविजुअल एंटिटी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे जाके भगवान बन जाएगी। नो, नाउ अर्जुन वांट्स टू नो ऑफ द फ्यूचर ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, कि उन्होंने बोला कि जो अनसक्सेसफुल है उनका क्या उधार है, क्या होता है उनका। नो वन इज इक्वल टू और अबव कृष्णा, and certainly the so called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal him. Therefore the verdict of Krishna, कि कोई भी philosopher, great sages भगवान के बराबर नहीं हो सकते। Krishna is Krishna. Okay, either he is a child, either he is a youth, either he is old, God is God. Okay, so अब चाहे भगवान छोटे से बच्चे रूप में, बाल स्वरूप में आते हैं, किसी भी रूप में भगवान भगवान ही है। ठीक है, Therefore the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubt. तो इसलिए जो भगवान जो भी कहते हैं वो फाइनल वर्डिक्ट है और कंप्लीट आंसर है सभी डाउट्स का, because he knows past, present and future perfectly. अब भगवान कहते हैं, चैतन्य चरण प्रभु एक बार लेक्चर में बता रहे थे, कहते हैं we see our present and design our future. हम लोग अपना प्रेजेंट देखते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, मगर भगवान हमारा फ्यूचर देख के हमारा प्रेजेंट चलाते हैं। तो मतलब उनको हमारा फ्यूचर पहले से ही पता है, तो उसके हिसाब से हमारी प्रेजेंट की कंडीशंस रखते हैं कि हम भक्ति में जा सके अगर हम सिंसियर हैं तो। ठीक है, so that's how he deal with our present. Means Krishna knows our past, present, future perfectly, but no one knows him. He वो जानते हैं मगर हम नहीं जानते, कोई उनको नहीं जान पाता। Krishna and Krishna conscious devotee alone can know what is what. So कृष्णा और कृष्ण भक्त ही जान पाते हैं। आज हम 11वां अध्याय पढ़ रहे थे कि माता जी के साथ में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, so उसमें भी यही लिखा था कि जो भगवान के भक्त हैं वही भगवान के दिव्य रूप को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। So Krishna and Krishna conscious devotee can only know what is what. ठीक है, कोई बोले कि ABCD Tom, Dick and Harry cannot understand. Okay, so what is the Krishna's answer? We'll read now. श्री भगवान उवाच। निकिता माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? If nothing, so then please keep mute yourself because वो disturbance होता है थोड़ा सा। तो अगर कोई प्रश्न है या कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, श्री भगवान उवाच पार्था नैवानमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृता कश्चित् दुर्गतिं तत गच्छति। क्या बोला है? The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activity does not meet with destruction either in this world or in the spiritual. One who does good, my friend, is never overcome by evil. क्या बोला है कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो ऑस्पिशियस कार्य में है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ना तो इस जगत में ना तो स्पिरिचुअल जगत में। वन हु डज गुड माय फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाय इविल, तो उसको जो इविल है वो उसको पार नहीं कर सकती। तो तात्पर्य प्रपद क्या बताते हैं, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, श्री नारद मुनि इंस्ट्रक्ट व्यासदेव एज फॉलोज, त्वक्त्वसा धर्मं चरणं भुजं हरेर् भजन अपक्वोथापते ततो यदि यत्र कावभद्रम् अभुद् अमुष्य किं
को वार्था अपतो भजतम स्वधर्मतः. If someone gives up all material prospect and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. कि कोई व्यक्ति जो सारे मटेरियल प्रोस्पेक्ट को छोड़ के भगवान की पूर्ण शरण लेता है, उसका कभी लॉस और डिग्रेडेशन हो ही नहीं सकता. देयर इज नो anyway there is no loss or degradation. On the other hand, a non devotee may fully engage in occupational duties and yet not gain anything. कि जो अभक्त है वो सोचे मैं तो अपने सारे कार्य कर रहा हूँ, एक पिता का, माता का, whatever the duties they are considering the occupational duty, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला. कर्मी को कर्म योग वो करता है, उसको कोई फायदा नहीं है अपनी कर्मिक एक्टिविटीज करके. और यहाँ जो व्यक्ति पूर्णतः मेरी शरणागत हो जाता है, उसका कभी लॉस नहीं हो सकता. और भौतिकवादी चाहे जितनी ही अपनी ड्यूटीज क्यों ना कर ले, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला. ठीक है. For material prospect, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activity for the sake of spiritual advancement in life in Krishna consciousness. कि जो भक्त है या ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उसको जो भी भौतिक कार्य है, कार्यकलाप है, उनको छोड़ना चाहिए भक्ति में एडवांस करने के लिए. He is supposed to give up. He is supposed to give up all material activity for the sake of advancement in Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. Nikki, I will take your question after the class. Thank you for your question. So just wait for the question and answer session. Okay. So first listen carefully what we are studying now, because it's a very important thing. कई लोग बोलते हैं भक्ति करके भी क्या फायदा, कुछ होगा नहीं तो अंतिम में परफेक्शन नहीं होगा तो क्या इधर ही सड़ेंगे हम. भगवान क्या कह रहे हैं he's saying that for material prospect there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement or Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection. कोई बोल सकते हैं कि कृष्ण भावना हमने मान लिया कि यही एक तरीका है कि आप हाईएस्ट गोल अटेन कर सकते हो, मगर उसका क्या कि जो परफेक्शन स्टेज नहीं अटेन कर पाए, तो देन ही लूजेस बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली. तो भौतिकवादी भी और स्पिरिचुअली भी वो सब कुछ लूज कर देता है. It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. क्या स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं फॉलो करता है, नहीं करता प्रॉपर्ली, उसको रिएक्शन झेलना पड़ता है. और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो कहते हैं इफ इट इज एंजॉयड विद द स्क्रिप्चर्स दैट वन हैज टू सफर द रिएक्शन फॉर नॉट एग्जीक्यूटिंग prescribed duty. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly, कि जो transcendental activities या कृष्ण भावना ना ले पाए, उसको तो ये सब्जेक्ट होगा ही, वो रिएक्शन को झेलेगा ही झेलेगा. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there is no need to be worried. देखो जो तो भक्ति में है ही नहीं ना, उसको तो रिएक्शन झेलने ही झेलने हैं, क्योंकि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा, दैट इज द प्राइमरी ड्यूटी. ठीक है, नहीं कोई ले रहा है तो उसको रिएक्शन झेलने पड़ेंगे. भागवतम कहता है कि अगर कोई अनसक्सेसफुल है, अब भक्ति कर रहे थे नहीं अटेन कर पाए परफेक्शन, चिंता करने की जरूरत नहीं है. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duty, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten. One so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. क्या बोला है कि आप बेशक चलो आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर पाए, आपको थोड़े बहुत रिएक्शन झेलने पड़ेंगे, चिंता की बात नहीं है. मगर क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भावना में देखभाल लेता है फॉरगेटफुल नहीं होती है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने 1% पे छोड़ दी ना, तो आप जब भी रिज्यूम करोगे डिवोशनल सर्विस, यू विल रिज्यूम फ्रॉम 1%. वो 1% आपका लॉस नहीं होगा कभी भी. इट रिमेन इन योर परमानेंट अकाउंट. चाहे आगे आपको कोई भी जन्म मिले, बट इट विल रिमेन देयर. वो कभी खत्म नहीं होने वाली. आप चाहे कितने जन्मों बाद भी कभी भी शुरू करोगे भक्ति, तो वो उसी परसेंटेज से शुरू होगी जहां आपने छोड़ी थी. ठीक है. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duty need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness. कि बोले कि जो पूरी तरह अपनी कार्य कर रहा है, उसको बाकी चीजों के प्रति इच्छा नहीं रखनी चाहिए. He will be properly well situated. The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. Suppose अगर आप PhD कर रहे हो, ठीक है. अब PhD 5-6 साल का कोर्स होता है, जैसे 5 साल का लगा लीजिए,
तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिसर्च है, थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। तो एक व्यक्ति था, उसने अभी 4.5 साल हुए थे, अभी 6 महीने थे, मतलब उसका इंटरव्यू फाइनल थीसिस सबमिट करनी थी। तो उसने बोला मैं नहीं कर सकता, आई एम क्यूटिंग, मेरे बस की नहीं है, बड़ा हो गया। उसके गाइड ने बोला देखो अभी 6 महीने रह गए हैं तो कर लो, थोड़ा हो जाएगा, पीएचडी डिग्री मिल जाएगा। बोला ना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, छोड़ दी। अब छोड़ दी तो वो पीएचडी उसकी 0 हो गई। अब उसको पीएचडी करने तो वहां से रिज्यूम नहीं होगी 4.5 साल से, उसको वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द होल रिजल्ट ऑफ 4.5 years whatever he has spent it is all zero now। ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज का। भक्ति में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप शुरू किया, आपने आप 3%, 4%, 10%, 20% किया आपने, फिर आपसे नहीं हुई भक्ति, आपने छोड़ दी, तो आप अब जब भी आप भक्ति रिज्यूम करना चाहोगे तो करोगे या कर पाओगे, तो वो आप 20% से ही शुरू करोगे। देयर इज नो जीरो, टोटल जीरो अकाउंट नहीं होता। मगर भौतिक जगत में ऐसा है, कोई और कुछ भी करोगे, जैसे योगीज हैं, तपस्या करते हैं, अगर उनका फॉल डाउन हो जाए, उनको स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ता है, मगर भक्ति योगी का ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसिट, जो भक्ति योगी है उनका ऐसा होता है। ठीक है, सो अब ये नहीं है कि जैसे भक्ति योगी है मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, परफेक्शन नहीं अटेन कर पाया, सपोज अगला जन्म उसको किसी जानवर में मिल गया, तो ऐसे तो भगवान कहते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, इफ दे फॉल डाउन दे गेट अ बॉडी ऑफ ए ह्यूमन एटलीस्ट, उसको मनुष्य जीवन मिलता है, तो आगे चाहे या किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म मिलता है कि जहाँ से वो आगे कर पाता है, मगर वो डिपेंड भी करता है आपकी चेतना कैसी है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि आप अगले जन्म में ही भक्ति ले पाओगे, इट कैन टेक, बिकॉज अगर आपने 2% किया तो 98% की भी नहीं है, सो इट माइट टेक मेनी बर्थ्स टू अगेन रिज्यूम योर डिवोशनल लाइफ। सो डोंट टेक द चांसेस, बेस्ट एंड इंटेलिजेंट वे इज टू फिनिश द बिजनेस as soon as possible। ठीक है, the purport may be understood as follow: humanity may be divided into 2 sections, namely the regulated and non-regulated। ठीक है, कि आप समझ लो कि पूरी जनता को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो रेगुलेटेड है, प्रॉपर फॉलो करते हैं, और दूसरे नॉन रेगुलेटेड है, कुछ नहीं फॉलो करते। Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated। ठीक है, जो भौतिकवादी है, बिल्कुल भी कोई नियम पालन नहीं करते, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे, वो नॉन रेगुलेटेड है। एंड दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इन द स्क्रिप्चर्स are classified amongst the regulated section। The non-regulated section, both the civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities। कि जितने भी जो भक्ति में नहीं है, रेगुलेटेड लाइफ नहीं जीते हैं, वो सारे क्या हैं, द्विपद पशु हैं। दे आर ऑल एनिमल्स, कि उनकी टेंडेंसी सारी जानवरों जैसी है। जानवर क्या कार्य करते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो जो मनुष्य सिर्फ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग में है, वो व्यक्ति भी जानवर ही है। बात ये है कि ठीक है सूट बूट पहना है, मगर है जानवर ही है, सारी कार्य तो जानवरों वाले ही है ना, गधों जैसे काम कर रहे हैं। सो दे आर ओनली एनिमल्स। ठीक है, देयर एक्टिविटीज आर नेवर ऑस्पिशियस, उनके कोई भी कार्य ऑस्पिशियस हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारे कौन सी हैं, जानवर, एनिमल टेंडेंसीज की है ना। बिकॉज while enjoying the animal propensity of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence which is always miserable। क्योंकि उनके जो कार्यकलाप है उनको भौतिक जगत में रखने वाले हैं, और भौतिक जगत तो है ही दुखों का घर, तो ऑस्पिशियस क्या होगा, है कुछ ऑस्पिशियस नहीं ना, क्योंकि आपको दुख में ही रख रहा है वो, तो इसलिए वो ऑस्पिशियस नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, those who are regulated by scriptural injunction and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life। मगर जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं या प्रयास करते हैं, भक्ति को धारण करते हैं, कुछ समय तक बेशक आगे चाहे उसका पतन भी हो, मगर कुछ समय तक तो उसने नियम पालन किया ना, रेगुलेशन फॉलो किया ना कुछ, तो ग्रेजुअली कुछ तो उसकी अच्छी आदतें आई होंगी, तो ही विल राइज ग्रेजुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections। अब देखो, अब ये जो पाथ है, ऑस्पिशियस पाथ कौन सा है, रेगुलेटेड वाला, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला। ठीक है, अब इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी क्या भाग है हम जरा पढ़ लें। The followers of scripture rules and regulation who are enjoying material prosperity, पहले कौन से हैं, the followers of scripture rule and regulation who are enjoying material prosperity। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब जो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेटेड वालों का बताया कि जो नियम पालन करते हैं। ऑस्पिशियस बात तो बताया कि जो जैसे कृष्ण भावना में हम नियम पालन करते हैं। अब रेगुलेटेड में भी पहले तो आगे कर्मकांडी सेक्शन वाले, ठीक है, कुछ तो नियम पालन कर रहे हैं, चाहे शास्त्र का ही कर रहे हैं, कुछ नियम पालन करते हैं, कर्मकांडी, ठीक है, थोड़ा कर्म कांड होता है उनका। सो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए वो लोग करते हैं। पहली सेक्शन आ गई ऑस्पिशियस, कहीं तो कुछ तो नियम पालन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही तो जानवरों की टेंडेंसी में नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी है those who trying to find ultimate liberation from material existence,
कि जो मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष के पथ पे जाना चाहते हैं, वो कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे मायावादी का है या योगीज का है, ठीक है। सो एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, और तीसरा क्या है? दोज हु आर डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तीसरे आगे हमारे भक्त, जो भक्ति में है, ठीक है। Now those who are following the rules and regulation of the scripture for material happiness may be further divided into two class. अब जो पहले वाले हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्क्रिप्चर कर्म कांड में है, फॉलो कर रहे हैं, उनको भी दो भागों में विभाजित किया गया। कौन से? Who are after fruitive result for sense gratification? एक सेकेंड, या those who are fruitive worker and those who desire no fruit for sense gratification. पहले कि जो अपना फ्रूटिव एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी फल आएगा, और दूसरे जो डिजायर, इच्छा नहीं कर रहे हैं कि इंद्र तृप्ति के लिए, ठीक है। Those who are after fruitive result for sense gratification may be elevated to higher standard of life, even to the higher planet, but still because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. अब जो लोग कर्मकांड फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? अब देखो, कुछ दान पुण्य यज्ञ कर रहे हैं, तो चलो स्वर्ग लोग थोड़े ऊपर के प्लेनेट तक जाएंगे, मगर क्या है, पूरी तरह तो फ्री है नहीं मटेरियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि पुण्य कार्य है ना, कर्म है, तो दोबारा वापस यही आते हैं। मगर दिस पाथ इज नॉट टोटली ट्रूली ऑस्पिशियस पाथ। चलो कुछ तो ऊपर तक जा रहे हो, मगर टोटली ऑस्पिशियस पाथ नहीं है ये, ठीक है। The only auspicious activity are those which lead one to liberation from the cycle of birth, death, old age and disease, and those activities are Krishna conscious. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from material bodily concept of life is not at all auspicious. जो उन्होंने बोला कि उसमें जो कार्य है, जो करते हैं, जो ट्रूली ऑस्पिशियस पाथ वो है जो आपको इस जो स्टेज है बॉडीली कॉन्सेप्ट से निकाल सके, या जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकाल सके, दैट इज ऑस्पिशियस पाथ, एंड दैट इज ओनली Krishna consciousness. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accept all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. तपस्या का क्या मतलब होता है? Voluntarily accepting some pains, ठीक है। Voluntarily आप कुछ पेन झेलते हो हायर चीज के लिए। अब जैसे सुबह ठंड में 3-4 बजे उठना, स्नान करना, जप करना, तपस्या ले रहे हो ना आप, ठंड में कर तो रहे हो इतनी तपस्या। सो दिस इज ऑल्सो वॉलंटरली यू आर एक्सेप्टिंग ना, बिकॉज यू वांटेड टू प्रोग्रेस इन भक्ति, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, यू आर जस्ट टेकिंग कृष्ण प्रसाद, दिस इज वॉलंटरली यू आर एक्सेप्टिंग। सो दिस इज ऑस्टेरिटी, एंड दिस इज परफेक्ट, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, बिकॉज भक्ति में बढ़ना चाहता है। And because the eightfold yoga system is direct toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. ठीक है। तो जैसे अष्टांग योग वाले भाई अगर तो कृष्ण भावनामृत के बढ़ रहे हैं तो ऑस्पिशियस है, जो भी कार्य कृष्ण भावनामृत की ओर लेके जाता है वो ऑस्पिशियस है, ठीक है। उनको चिंता नहीं करनी है कि उनके डिग्रेडेशन का क्या होगा, पतन हो जाएगा, पूरी तरह नहीं कर पाएंगे तो क्या लॉस, कुछ भी नहीं है। प्रभात गए कहते हैं देयर इज नो लॉस बट गेन इज सो मच, लॉस बहुत कम है मगर गेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पतन भी होगा, मगर पहली बात तो फॉल डाउन की टेंडेंसी पे मत आओ, अगर हो भी जाता है तो चिंता मत करना, स्टिल यू हैव व्हाटएवर यू हैव डन इट विल रिमेन विद यू, ठीक है, एंड इट कैन सेव यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर, दैट इज टू गेटिंग इनटू द एनिमल किंगडम। ओके okay, so now we have few minutes, so I will take up and open up for question and answers. Okay, I have a question दी कि जब प्रेशर पड़ता है तो किस तरह का प्रेशर माता जी? पहली बात तो ये बताइए कि मन नहीं लगता है, नाम जब बहुत ही कम हो जाता है या ना के बराबर, तब क्या करें दी? बट किस काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू आर टॉकिंग अबाउट? किस तरह का प्रेशर पड़ता है आपको? पढ़ाई का, जॉब का, घर वालों का, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर? फैमिली का, ओके, फैमिली का प्रेशर है शादी को लेके, ओके, व्हाई यू आर वरिंग अबाउट? देखो पहली बात तो आप जब भक्ति में हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सब कुछ भगवान के अधीन में होता है, हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। अब कोरोना के चक्कर में कितना ही कंट्रोल आ गया हमारे हाथ में, सबकी नौकरियां चली गई, कहीं बैठे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे किसी से, मतलब द लास्ट ईयर द लॉकडाउन, अभी तो स्टिल यू कैन मूव आउट बट द लॉकडाउन टाइम यू कैन नॉट, सो इज एनीथिंग इज इन आवर कंट्रोल? नथिंग ना, तो देन व्हाई वरी? फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? Just chant Hare Krishna and be happy. Why you are taking so much tension? Huh? When it is going to happen, it will happen, Mataji. So keep the patience and just go with the devotion. आप यही कहते हैं जगह अगर हमारी भक्ति बाकी चीजों से हो रही है, परेशान हो रही है, तो इसका मतलब भक्ति में आप पूर्णता नहीं उसको अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। जब हम अच्छे से आप ऑब्जर्व हो होली नहीं में, तो आपकी बाहर की चीजों से आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। सो जस्ट ऑब्जर्व, हैव फेथ ऑन कृष्णा। आप कृष्णा पे यकीन करते हैं कि ये तो लैक हो गया ना, उन पे फेथ नहीं है आपको, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है।
आप उनको यकीन रखो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। टॉलरेंट, बीइंग ए टॉलरेंट पर्सन, आप टॉलरेट कीजिए और जप नाम करते रहिए, ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्टेड डिवोशन। भगवान कहते हैं इंटरप्टेड डिवोशन कैन नॉट मेक यू हैप्पी, इट्स ओनली अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस कैन मेक यू हैप्पी। कृष्णा सेज इन भागवतम 1-6। सो चिंता करने की जरूरत नहीं है माता जी, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं है। सो जब जो होना है वो होगा। सो फॉर द यू, व्हाई यू आर वरिंग अबाउट फ्यूचर and lamenting about the past? Be in present and enjoy the present. Don't dwell in past and future, because that is, you don't have anything to control. You can't, you do, can you do something जो past में बुरा है उसको ठीक कर सकते हो? नहीं। फ्यूचर में क्या होने वाला आपको पता ही नहीं है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? जो प्रेजेंट में कम से कम उसको तो सुधारो। So live in a present, don't dwell in past and future. Okay, so आप चिंता मत कीजिए। Family, they are saying let them do their business, you just carry on with your business. Okay माता जी, so just observe. So don't dwell much in past and future, that will make you, so try to observe more in the holy names, that will help you, and be in association of devotees. Okay, माता जी, पूर्ण समर्पण का मतलब सिर्फ संन्यास लेना है क्या? नो माता जी। क्या प्रभुपाद के सारे शिष्य सन्यासी हैं? हाँ जी उमा। Does Prabhupada all devotees, disciples are sannyasis? No. Surrender means follows Krishna, follow Guru's and Krishna's instruction as it is. It might be any ashram. Either you are in brahmacharya, you are into grastha, vanaprasth, कोई भी आपका आश्रम है। That doesn't mean अगर सन्यासी ही सरेंडर है तो क्या ब्रह्मचारी सरेंडर नहीं है? जो गृहस्थ है तो फिर वो सरेंडर नहीं है, तो गृहस्थी क्या करे फिर? छोड़ दे सब कुछ। हाँ, वानप्रस्थी सरेंडर नहीं है। No Mataji, you know, and that's not the surrender means following up the instructions of Guru and Krishna fully. जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना, उसके लिए आपको भगवा रंग धारने की जरूरत नहीं है। आश्रम doesn't have anything to do with it. Any ashram who follow properly, any ashram you are in, either you are brahmachari, you are grihastha, vanaprastha, whatever you are, but if you follow directly if you following the instructions of Guru and Krishna properly, that is surrender. Okay, fine. Uma, why our body is called a subtle body? Our body is not subtle body, Mataji. This body is a gross. Subtle body is like, subtle means सूक्ष्म शरीर ना, जिसको देखा नहीं जा सकता। subtle क्या होता है? जिसको देखा नहीं जा सकता। आप आत्मा को देख सकते हो क्या? मन को देख सकते हो? बुद्धि को देख सकते हो क्या? अहंकार को देख सकते हो? नहीं। हम परसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए उसको subtle कहा जाता है। ठीक है, ग्रॉस वो होता है जो आपको दिखती है। दिस इज, यू आर सीइंग दिस मैटर, बट आत्मा देख पा रहे हो क्या मेरी? नहीं, दैट्स व्हाई इट्स सटल। ओके, इज इट क्लियर टू यू उमा? इज इट क्लियर निकी? एनी फर्दर क्वेश्चन? उमा, इज इट क्लियर बच्चे? संन्यास लेना ही सरेंडर नहीं है। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चन? एनीवन हैविंग? भाविका, डू यू हैव एनीथिंग? No, Mataji. Okay, Navita and Pooja, any questions? उमा, आपको क्लियर नहीं हुआ? उमा, you are not clear with the answer? Hare Krishna. Clear hai? Okay, then it's good. Okay, then let us stop here right now. It's 9 p.m. So please go to sleep so that you can wake up early. And bhai, japa session, why छुट्टी क्यों मार रहे हैं लोग? Do come for japa session, okay? Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama हरे हरे। गंधा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय। Thank you so much. See you all tomorrow for Japa session and Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.